विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, जिधर देखो उधर विज्ञापन। कहीं पे साबुन का, कहीं पे शैम्पू का, कहीं पे कोलगेट का, कहीं पे किसी और। जी हाँ, हम जिधर देखते हैं उधर विज्ञापन। ऐसा लगता है ये युग तो विज्ञापन युग ही बन गया है, क्योंकि विज्ञापन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम कुछ और देख ही नहीं पाते विज्ञापनों के अलावा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको विज्ञापन का क्यों बता रही हूँ। टेंशन मत लीजिए, आपको पता लग जाएगा आगे इसी वीडियो में कि मैं आपको विज्ञापन के बारे में क्यों बता रही हूँ। तो ये देखने के लिए कि मैं आपको विज्ञापन का क्यों बता रही हूँ, देखते रहिए हमारी वीडियो को एजुकेशन टेक फ्लो पर। और मैं खुशबू बताऊंगी आपको कि मैं विज्ञापन के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ। तो मैं विज्ञापन के बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही तो हमारा चैप्टर है। जी हाँ, चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। आप सोच रहे होंगे कि उपभोक्तावाद की संस्कृति तो चैप्टर का नाम है, फिर मैंने आपको विज्ञापन के बारे में क्यों बताया। कोई बात नहीं, इन दोनों का रिलेशन आपको इस चैप्टर में पता लग जाएगा कि विज्ञापन का उपभोक्तावाद से क्या रिलेशन है। तो इस कहानी के लेखक हैं श्री श्यामाचरण दुबे। जी हाँ, श्री श्यामाचरण दुबे ने इस कहानी के माध्यम से बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के असली स्वरूप को व्यक्त किया है। जी हाँ, बाजार के हमारा समाज है ना, वो बाजार की गिरफ्त में आ गया है। हमें कुछ भी सामान चाहिए हो, सीधा हम बाजार जाते हैं। अब तो बाजार ऑनलाइन हो गए हैं। जी हाँ, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, अमेजोन, ये सब ऑनलाइन बाजार तक हो गए हैं हमारे। तो हम बाजार की गिरफ्त में आ गए हैं। अब लेखक ऐसा क्यों कहते हैं हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। आप जानते हैं हमारा देश भारत अनेक दिशाओं में प्रगति कर रहा है। जी हाँ, हमारा भारत देश प्रगतिशील है तो प्रगति करेगा ही। तो सबसे ज़्यादा प्रगति किस क्षेत्र में कर रहा है आप समझ रहे होंगे, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। जी हाँ, तकनीकी के क्षेत्र में। अब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें अपना विकास करने के लिए वस्तुओं का निर्माण करना होगा। जी, वस्तुओं का निर्माता बनना होगा, हमें वस्तुओं को बेचना होगा। अब वस्तुएं बिकेंगी तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारा देश प्रगति करेगा। तो वस्तुओं को बेचने के लिए क्या करना होगा, हमें एक बहुत बड़ा उत्पादक बनना होगा। जी हाँ, उत्पादक। अब उत्पादक कौन होते हैं, जो वस्तुओं को बेचते हैं। अब वस्तुएं बिकेंगी कैसे, जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं होगा। तो उत्पादक क्या करते हैं, उत्पादक विज्ञापनों के माध्यम से हमें वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं। जी हाँ, विज्ञापन के द्वारा हमें बताते हैं कि ये वस्तु किस टाइप की है, इसमें क्या लाभ है, क्या हानि तो बताते ही नहीं है कोई कि इसके क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये सब हमें विज्ञापनों के माध्यम से पता लगता है। अब विज्ञापनों की चमक दमक के आकर्षण में, जी हाँ, विज्ञापन इतने ज़्यादा चमक दमक के होते हैं ना, उनमें इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं कि हम उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं होती ना, तब भी हम उसे खरीदना चाहते हैं कि अरे ये तो इतनी अच्छी है, इतना अच्छा विज्ञापन दे रहा है, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स बता रहा है इस चीज़ में, तो हमें खरीदना चाहिए, हमारे काम आएगा। असल में हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर विज्ञापनों के चमक दमक के आकर्षण में हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं, जिसके कारण हम एक बहुत बड़े उपभोक्ता बन गए हैं। जी हाँ, उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तुओं को खरीदता है। तो इसीलिए उपभोक्तावाद भी यही हुआ, उपभोक्तावाद। यहाँ हम बहुत बड़े उपभोक्ता बन गए हैं, इसी को उपभोक्तावाद कहा गया है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि हर चीज़ हमें कोई कुछ बताए हमें वो समझ नहीं आता, बल्कि हम कहते हैं कि हमने तो उसका विज्ञापन देखा था, वो तो बहुत अच्छा बता रहा था, और तुम कह रहे हो कि वो खराब है, तो हमें तो तुम पे यकीन करना ही नहीं है क्योंकि हमने विज्ञापन पे यकीन कर लिया है। जी हाँ, ऐसा ही हमारा माइंड सेट हो गया है। हमारी जो मानसिक समझ है, हमारे दिमाग की समझ है, वो इस प्रकार की हो गई है कि हम विज्ञापनों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और किसी रियल बात पे, कोई असली बात पे हम भरोसा नहीं कर पाते। तो लेखक ने हमें इसी ओर सूचित होने को कहा है। जी हाँ, लेखक ने कहा है कि अगर इसी तरह उपभोक्तावाद की संस्कृति चलती रही तो आने वाले जीवन में यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर देगी। तो खतरा किस प्रकार का, अशांति का खतरा। जी हाँ, हम इन वस्तुओं के जाल में इस तरह फंस जाएंगे, इन विज्ञापनों के जाल में इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे कि हमें चारों ओर अशांति ही मिलेगी। जी, हम अपना सुख खो बैठेंगे। लेखक ने इसमें बताया कि हमने अपने सुख की परिभाषा को ही चेंज कर दिया है। अब हमारे सुख की परिभाषा बनकर रह गई है कि हमारे पास हर ऐशो आराम का सामान हो, हर वो वस्तु हो जिसकी हमें ज़रूरत हो,
हमें कोई काम खुद उठ के ना करना पड़े, उस वस्तु के माध्यम से हमारा काम हो जाए। हम वैसी लाइफ जीना चाहते हैं, जी हाँ, पर रियल में ऐसा नहीं है। असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वस्तु से ही हमारा सुख है, जी नहीं। हमारी सोच, हमारी समझ से ही हमारा सुख है। अगर हम सोचेंगे, हमें कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसमें भाग लेना पड़ेगा, तभी तो हम कोई काम करेंगे। हम ये थोड़ी कि कोई सामान है वो रोबोट तो थोड़ी ना है कि वो अपने आप काम कर देगा। उस वस्तु से काम कराने के लिए भी तो हमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सोच उससे बिल्कुल विपरीत हो गई है। सुबह के कोलगेट से लेकर रात के सोने के बिस्तर तक सब चीज़ विज्ञापनों के जाल में फंसकर ही हमने खरीदी है। अब टीवी पर कितने विज्ञापन आते हैं, अखबारों में कितने ज़्यादा विज्ञापन आते हैं, हम उन्हें दिन रात पढ़ते हैं, जी हाँ। अब उन्हें पढ़ लिया, वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। अरे नहीं ये चीज़ तो ऐसे थी, अरे नहीं वो चीज़ तो वैसे थी। अब कोलगेट ही ले लो, कितने विज्ञापन आते हैं कि इससे हमारे दांत चमक जाएंगे, इससे हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, हमारे मुंह में बदबू नहीं आएगी। अब एक बार हमें ब्रश करने के लिए इतने सारे विज्ञापनों को हमने देख लिया। अब हम इसी में कंफ्यूज, इसी में फंस कर रह जाएंगे कि हम खरीदें तो कौन सा खरीदें, जिससे मुंह में बदबू ना आए, या फिर जिससे दांतों में कीड़ा ना लगे, या फिर जिससे हमारे दांत हीरे की तरह चमकें। अब हमें कोई एक तो खरीदना ही है। अब हम इसी में फंस के रह गए कि हम खरीदें तो कौन सा खरीदें। सबके इतने अच्छे एडवांटेज हैं, हम सारे तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम सारे तो करेंगे नहीं, एक ही तो हमें करना पड़ेगा। चलिए छोड़िए कोलगेट को, हमने साबुन ले लिया। अब साबुन है, फिर साबुन का विज्ञापन कि इससे आपकी त्वचा गोरी होगी, इससे आपकी त्वचा मुलायम होगी, इससे आपको पसीना नहीं आएगा, इससे आपके पसीने में बदबू नहीं आएगी। अब एक बार हमें साबुन का यूज़ कर रहे हैं, एक साबुन का हम यूज़ करेंगे, कोई बहुत सारे साबुनों का तो हम यूज़ कर नहीं सकते। पर क्या इतने सारे विज्ञापनों के जाल में हम फिर से फंस गए कि हम ले तो कौन सा लें, जिससे त्वचा मुलायम हो, या फिर जिससे हमारे शरीर में बदबू ना आए। अब हमें लेना तो कोई सा पड़ेगा, पर हम फंस तो गए ना विज्ञापन के जाल में। अब कपड़ों की बात करते हैं, जी हाँ। जो कपड़े हम 1 साल पहले बनाए थे उसको हम इस साल नहीं पहन सकते। आप सोच रहे होंगे क्यों, अरे उसका फैशन आउट हो गया इसीलिए नहीं पहन सकते। जी हाँ, फैशन, हर चीज़ का एक ट्रेंड चलता है। आजकल हम फैशन के युग में है, जी हाँ। हर चीज़ फैशन के हिसाब से होनी चाहिए। हमें जीना है तो फैशन के हिसाब से, पहनना है तो फैशन के हिसाब से। अपनी मर्जी से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, फैशन के हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। जो फैशन चल रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। अब हमने जो पिछले साल कपड़े बनाए थे हमें वो बहुत पसंद तो थे, पर हम अब उसे पहन नहीं सकते क्योंकि उसका फैशन आउट हो गया। अब उस टाइम पे आपके पैसे वेस्ट, और आप नए कपड़े बनाओगे तो इसके पैसे वेस्ट, डबल पैसा वेस्ट। इनकम तो आपकी एक ही रहेगी। तो अब क्या करें, ऐसा हो गया है हमारा समाज। हर चीज़ एक फैशन के उसमें लिपट कर रह गई है, जी हाँ। लेखक आगे बताते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब एक ऐसी अशांति में फंस जाएंगे कि हमें कहीं पर भी सुख नहीं मिलेगा। लेखक ने दूसरे देशों की बात की है, जी हाँ। अब तक तो हमने अपने देश की बात की कि हमारे देश में क्या होता है। आगे लेखक दूसरे देशों के बारे में बताते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जो भी बड़े बड़े विकसित देश हैं। वहाँ तो मरने के बाद तक की सोच लेते हैं लोग, जी हाँ। आप मरेंगे तो आपके कब्र के ऊपर हरी हरी घास लगाई जाएगी, आपकी कब्र पे फुहारे लगाए जाएंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी को कैसे गारंटी दे सकता है कि उसकी कब्र पे हरी हरी घास लगाएंगे, फुहारे लगाएंगे। अब वो तो मर जाएगा, उसे थोड़ी ना पता चल रहा है कुछ। पर नहीं, विदेशी लोग इसमें भी पैसे खर्च कर रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि ये फैशन जो है ये हमारे देश में अभी नहीं आया, पर क्या पता कब आ जाए। जी हाँ, फैशन का कुछ पता तो है नहीं, कौन सा फैशन कब आ जाए। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जी हाँ, आजकल लोग दिखावे पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बस पूछो मत। आपके पास फ़ोन है, जी हाँ, MI के फ़ोन की बात कर ली, आपके पास MI का फ़ोन है। आपके पड़ोसी ने देखा आपके पास MI का फ़ोन है, जी वो उससे महंगा वाला ले आया। अब किसी और ने देखा इसके पास महंगा वाला फ़ोन है, वो उससे महंगा लेगा। जी हाँ, अपनी सोच नहीं रह गई है, बल्कि दिखावा कि इसके पास इतने का है तो मैं इससे महंगा लूँगा, और इसके पास इतने का है तो मैं इससे और ज़्यादा महंगा लूँगा।
जी हाँ, हम ये नहीं देख रहे कि हमारी सैलरी कितनी है, हमारी इनकम कितनी है, हमारा घर का जो खर्चा है वो किस तरह से चल रहा है। बिल्कुल नहीं, एक दिखावे की लाइफ बना ली है, दिखावे की ज़िंदगी बना ली है। बस हमें दिखावा करना है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, परंतु ऐसा सच में नहीं होता। और इस दिखावे के चक्कर में हम बाद में क्रोधित हो जाएंगे। जी हाँ, हमारे अंदर इतना गुस्सा भर जाएगा अपने आप से कि हमने ऐसा क्यों किया। उस वक्त हम दिखावे पे ध्यान दे रहे थे। उस वक्त अगर हम कुछ पैसे जोड़ते तो शायद वो आज हमारे काम आ जाते, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। जी हाँ, आपको पता ही है, बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो आज है हमें उसको बचा कर रखना चाहिए। फिजूल खर्चियों में, विज्ञापनों के झांसे में आकर हमें उनको खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की हमारी बचत कल को हमारे लिए फायदेमंद होगी। अगर हमने आज खर्च कर दिया, आज हमने दिखावे पर ध्यान देकर खर्च कर दिया, बाद में हमारे पास नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे दिखावे का कि उस वक्त की अमीरी आज की हद से ज़्यादा गरीबी का कारण बन गई। समझ रहे हैं ना आप कि लेखक इस कहानी में क्या कहना चाह रहे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि हमें दिखावे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें असली ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। बनावटी जीवन शैली, जी हाँ, बनावटी जीवन शैली ही तो है ये दिखावे की ज़िंदगी। हमने खुद ही तो बनाई है ऐसी जीवन शैली अपनी, कोई ऊपर वाले ने तो बनाई नहीं। ऊपर वाले ने तो हमें बस इंसान बना के भेजा है, हमारे अंदर दिमाग दिया है। अब हम उस दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे तभी तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अगर हम उस दिमाग का इसे दिखावे में इस्तेमाल करेंगे तो कहीं और इस्तेमाल करने के लिए तो हमारा दिमाग रह ही नहीं जाएगा। इसलिए हमें अपने दिमाग को अच्छे रास्ते पर, अच्छी चीज़ों पर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इन विज्ञापनों के झांसे में आकर फिजूल खर्ची करने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो इस चैप्टर को लेकर, और इससे पहले के चैप्टर्स को हमने बाकी की वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं, कोई बात नहीं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड में लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर इजीली इन वीडियो को देख सकते हैं और अपने चैप्टर्स को समझ सकते हैं। और हर चैप्टर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है, फिर चाहे वो इतना सा सिखाए या फिर इतना बड़ा, बस सिखाता ज़रूर है। हमारी लाइफ में अगर हमें रोज़ हर मिनट हर सेकंड सीखने का मौका मिलता है, अगर हम वो चीज़ नहीं सीखते हैं तो बाद में ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।